आज जो चैप्टर ले रहे हैं चैप्टर का नाम है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में जो हम मेथड ले रहे हैं उसका नाम है ओडोमेंट मेथड। ओडोमेंट मेथड में आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम बाय ओडोमेंट मेथड। तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि हमें इसको ओडोमेंट मेथड से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गेम थ्योरी में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनमें से एक मेथड है ओडोमेंट मेथड। काफी सिंपल मेथड है। तो आज हम इस क्वेश्चन को है जो है ओडोमेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है ओडोमेंट का किस तरीके से आता है। 2x2 की मैट्रिक्स आपको गिवन है। ये दो प्लेयर है, यहां पे प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, ठीक है। तो ओडोमेंट मेथड को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। तो आपके पास ये तो जो है रो रहती है और ये कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन तो रो कहलाती है और वर्टिकल लाइंस कॉलम कहलाती है, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर। तो आपको फर्स्ट रो का डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट रो में दो डिजिट है 1 एंड 4। 1 एंड 4 में 4 - 1 बिगर माइनस स्मॉलर 3। तो डिफरेंस क्या आ गया, ये 3। 5 एंड 3 का डिफरेंस क्या आ गया, 2। अब कॉलम साइड से अगर देखें 5 एंड 1 का डिफरेंस क्या आ गया, 4। 4 एंड 3 का डिफरेंस क्या आ गया, 1। तो बहुत ही सिंपल काम करना है हमें, जो है रो और कॉलम्स का डिफरेंस लेना है और डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बिगर माइनस स्मॉलर। तो हमने फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर लिया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। तो हमने इसका डिफरेंस 3 ले लिया, इसका डिफरेंस 2 ले लिया, इसका डिफरेंस 4 ले लिया और इसका डिफरेंस 1 आ गया। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, इंटरचेंज द डिफरेंसेस। जो हमने डिफरेंसेस निकाले उनको इंटरचेंज करना है। देखो ऊपर 3 लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा हुआ है। अप साइड में 3 है एंड डाउन साइड में 2 है। तो 2 को अप साइड में ले जाइए, डाउन साइड में 3 को ले जाइए। इसे ही बोलते हैं इंटरचेंज। 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3। 3 की जगह 2, 2 की जगह 3, ठीक है। ये यहां पे 4, तो 4 इधर आ जाएगा और 1 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरचेंज। देखो 1 जो है आपका इधर शिफ्ट हो गया और 4 जो है इधर शिफ्ट हो गया। इंटरचेंज द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस को अदला बदली करना है, यानी एक दूसरे के प्लेस पे शिफ्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या लिया, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स। एंड सेकंड स्टेप में क्या किया, इंटरचेंज द डिफरेंसेस। तो इंटरचेंज भी कर दिया। बहुत ही सिंपल मेथड है ये एग्जाम में अगर आपके आ गया तो ये आपके बोनस मार्क्स आएंगे इसमें। और ये एग्जाम में आता भी है, ऐसा भी नहीं कि सिंपल है तो आएगा ही नहीं, आता रहता है एग्जाम में। तो स्टेप थर्ड भी सिंपल है, डिवाइड द डिफरेंसेस बाय देयर रेस्पेक्टिव टोटल्स। तो आप एक वर्ड यहां ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, टोटल्स। और किसका टोटल, डिफरेंसेस का टोटल। तो डिफरेंसेस का टोटल क्या है, 2 + 3 5, 1 + 4 5। तो टोटल जो है दोनों तरफ सेम आने वाला है। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अगर दोनों तरफ टोटल सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। तो यहां तो देखो क्लियर 2 + 3 5 एंड 1 + 4 5 आ रहा है। तो हमने टोटल तो फाइंड आउट कर लिया। अब जो डिफरेंस हमने निकाले 2 और 3 और 1 एंड 4, उनको टोटल से डिवाइड करना है। तो ये 2 है तो 2/5, 3 है 3/5, 5 से डिवाइड लगा दिया हमने, 1 है 1/5 एंड 4 है 4/5। तो स्टेप थर्ड भी हमने सॉल्व कर लिया। पहला क्या किया हमने, डिफरेंस निकाला। दूसरा काम क्या किया, डिफरेंसेस को इंटरचेंज किया। तीसरा जो स्टेप जो हमने थर्ड स्टेप किया उसमें क्या किया, जो डिफरेंसेस का टोटल आ रहा है उसमें डिफरेंसेस का डिवाइड लगा दिए। ये देखिए 2/5, 3/5, 1/5 एंड 4/5। अब हम आगे बढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट करेंगे। देखो ये एक वैल्यू ऑफ द गेम हमारे पास आ गई। देखो
4 इंटू 2/5, 3 इंटू 3/5। इसको सॉल्व करेंगे 8/5, 9/5 इज इक्वल टू 17/5। हमने क्या किया, 4 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो। 3 को 3/5 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो। इनको सॉल्व किया तो ये तो आ गया 8/5, ये आ गया 9/5। 9 एंड 8 कितने होते हैं, 17/5 जो हमारा वैल्यू ऑफ द गेम आ चुका है। अब हम इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए 5 इंटू 1/5, ठीक है, और 3 इंटू 4/5, 3 इंटू 4/5, 5 एंड 12, 17/5। अगेन जो है हमारा 17/5 वैल्यू ऑफ द गेम आ गया। चारों तरफ से वैल्यू ऑफ द गेम हम निकाल सकते हैं, दो तरफ से तो हमने निकाल ही लिया। ये देखो, जो कि हमारा मेन, हम दो तरफ से चल रहे थे, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। देखो अभी तक हमने ये दो तरीके से तो फाइंड आउट कर लिया। बट आप एक चीज देखिए, इस रो की स्ट्रेटेजी है तो मैं इसको इधर भी तो लिख सकता हूं। 1 एंड 4 जो रो है उसकी स्ट्रेटेजी 2/5 है, तो 2/5 चाहे मैं इस तरफ लिखूं या इधर लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरीके से 5 और 3 की स्ट्रेटेजी 3/5 है, तो 3/5 हम चाहे उस तरफ लिखें या फिर इस तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी कॉलम स्ट्रेटेजी 1 एंड 5 की स्ट्रेटेजी है 1/5, 4 एंड 3 की स्ट्रेटेजी है 4/5। तो ये 1/5 एंड 4/5 इस कॉलम की स्ट्रेटेजी है, तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 एंड 3 जो कॉलम है उसकी स्ट्रेटेजी 4/5 है, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, ये साइड तो हमने निकाल ली, ये वाली, और ये वाली साइड भी हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, हम ये वाली साइड निकाल लेते हैं। ये वाली साइड 1 इंटू 2/5, ये 5 इंटू 3/5, ये 2 और 15 का टोटल 17/5। ये अगेन जो वैल्यू ऑफ द गेम हमारा 17/5, चारों तरफ से 17/5 ही आएगा। यही मैं आपको शो करना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में। एक बच गया 1 इंटू 1/5, ये देखो, एंड 4 इंटू 4/5, ये देखिए आप, 16 एंड 1 17/5, ये हमारा वैल्यू ऑफ द गेम आ गया। इसको कैलकुलेट करना तो आपको आना चाहिए, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करते हुए चल रहा हूं। ये हमने देख लिया 17/5, 17/5, 17/5 एंड 17/5, चारों तरफ से घुमा के मैंने आपको निकाल के बता दिया। तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन है। अब क्या होता है इसमें, स्ट्रेटेजी ऑफ ए इधर है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है 2/5 एंड 3/5। तो ये वर्टिकली लिखा हुआ है, ये वर्टिकली लिख दिया। बी जो प्लेयर है ये वाला है, इसकी स्ट्रेटेजी 1/5 एंड 4/5। ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, तो 1/5 4/5 हॉरिजॉन्टल लिख दिया। तो हमने जो है स्ट्रेटेजी ऑफ ए एंड स्ट्रेटेजी ऑफ बी दोनों हमने राइट डाउन कर लिया। और वैल्यू ऑफ द गेम हमारी फाइनली क्या है 17/5। तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन है। ऑडोमेट मेथड जो है एग्जाम में आया, हमने जो है पहले डिफरेंस निकाला, डिफरेंस के बाद उनको इंटरचेंज किया, इंटरचेंज के बाद इंटरचेंज का टोटल किया और टोटल में डिफरेंसेस का डिवाइड लगाया, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई किया और दो साइड से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 17/5 उनको हमने अगेन दो साइड से और करके शो कर दिया कि हम चाहे चारों तरफ से करें आंसर जो है सेम आएगा। उसके बाद स्ट्रेटेजी ए जो है वर्टिकली लिखी हुई है ये लिख दिया, स्ट्रेटेजी बी जो हॉरिजॉन्टल लिखी हुई है ये हमने राइट डाउन कर लिया। वैल्यू ऑफ द गेम, फाइनल जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो 17/5 जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको जो है इसमें अब पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह के सॉल्यूशन के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।